राधे राधे टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे आप राधे सबका राधे। वेलकम है एक खूबसूरत राधे राधे। साइंस पर, क्रिस्टल पर। और मुझे नहीं लगता ऐसा हमारे में से कोई भी ऐसा होगा जिसको क्रिस्टल के बारे में ना पता हो। क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि डायमंड इज द बेस्ट फ्रेंड, मैं कहती हूँ क्रिस्टल्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वो भी आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा डायमंड और गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव। गुरप्रीत जी, आपका वेलकम है, आ जाइए। राधे राधे। आप भी कहते हैं, लेकिन हम हर चीज को, हाँ जी, राधे राधे गुरप्रीत जी। राधे राधे सुमन मैम, राधे राधे सबको। राधे राधे। कहते कैसे हैं हैं आप सब राधे लोग? राधे। बढ़िया है। कहते हैं डायमंड्स और गोल्ड लेना आजकल हमारे बस की बात नहीं। तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है ना। हम्म। लेकिन अंगूर खट्टे खा करी तो दिल नहीं बहलता। क्या करेंगे, हम सबको शुरू से आदत पड़ी हुई है गोल्ड पहनना, डायमंड्स पहनना। तो कैसे इसको करेंगे कंप्लीट हम? तो क्रिस्टल से। और क्रिस्टल्स मैं कहती हूँ सभी अफोर्ड कर सकते हैं। जो क्रिस्टल पे हाथ रख दो, मैं कहती हूँ ना, यूनिवर्स कहता है जो क्रिस्टल पे हाथ रख दो वो तेरा है। वो किस लिए तेरा है? क्योंकि आप और हम क्रिस्टल चूज नहीं करते, क्रिस्टल हमको चूज करता है। मानते हो आप सबके क्रिस्टल हमको चूज करता है? यस मैम। बिल्कुल मैम। क्योंकि जब हम डाउजर की क्लास लेते हैं ना, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, मैम कौन सा डाउजर ले, कौन सा क्रिस्टल ले। तो हम उस समय यही कहते हैं, जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर जाए ना, तो वो समझ लेना वो आपको यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत बड़े लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, तो डायमंड्स को और गोल्ड को केयर करना इट्स सो डिफिकल्ट आजकल के टाइम में। लेकिन क्रिस्टल, अगर मैं किसी बच्चे को भी ऐसे रेमेडी दे देती हूँ ना, तो उसकी पावर भी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि सबके लिए बहुत इजी है इसको हैंडल करना, बहुत इजी है हैंडल करना। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, मैं जो बार बार बोल रही हूँ, क्रिस्टल्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जो गुरु जी को मानते हैं ना, अगर आप गुरु जी के सत्संग में जाओ, तो वहां पे आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट मिलता है। कौन कौन जाता है गुरु जी के सत्संग में, ये बताइए मुझे, कौन कौन गुरु जी से कनेक्ट है? मैम बताइए। कौन सी ग्रुप है? शिशी। दिल्ली में एक महरौली में है जो गुरु जी काउंट करते अच्छा। हैं। बहुत फेमस है, सो फेमस। बहुत फेमस है। मुझे नहीं मालूम है कि दिल्ली और इवन बाहर अमेरिका में, कनाडा में भी सो फेमस। तो जब हमें उस गुरुजी के सत्संग में भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट मिलता है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि एक गुरु ने, यूनिवर्स ने भी उसको ब्लेस किया है क्रिस्टल्स को। क्योंकि उनको पता है कि आज के आने वाले टाइम में हम डायमंड्स गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से ब्लेसिंग्स मिलेगी आप सबको, यहीं से ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, सभी के हाथ में कोई ना कोई क्रिस्टल मिलता है आपको। नोटिस किया आप सबने? बताओ, नोटिस किया आप सबने? यस। इवन आप रेकी में तो बहुत अच्छे से यूज करते हो क्रिस्टल्स को। तो आज हम क्रिस्टल से रूबरू कराएंगे हमारी गुरप्रीत मैम आपको। गुरप्रीत मैम, शी इज द मास्टर्स ऑफ क्रिस्टल्स। उनके क्रिस्टल यहाँ ही नहीं, बाहर भी बहुत जाते हैं। वो मैं कहती हूँ ना, जैसे हम किसी को देख के कहते हैं ना, जिसको देख के हमें क्रिस्टल की चमक महसूस होती है, उनके अंदर भी। हाँ जी गुरप्रीत जी, राधे राधे। वेलकम है आपका। राधे राधे सुमन मैम, राधे राधे सबको। हम्म। राधे राधे मैम। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर कि क्रिस्टल्स के लिए भी सब इतने एक्साइटेड है। कौन कौन जानता है क्रिस्टल्स के बारे में? मैम थोड़ा यहाँ सा पर इंट्रोड्यूस जितने करें भी हैं, कैसे? एवरीबडी नोज। हम्म। सब रेकी के स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे? यस। ऑलमोस्ट। तो बस फिर इनके इनके लिए तो बहुत मस्त है फिर क्रिस्टल्स, इसका मतलब। इनके लिए तो ब्लेसिंग्स है, मैं ये इनके लिए कहूंगी। तो इनके लिए तो और जो ब्लेसिंग है, नहीं और भी रेकी से डील करते हो, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स उनके है। लिए भी है। नेहा जी, आपने कितने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं? मैम मैंने कोई क्रिस्टल नहीं पहना हुआ। आज नहीं पहना, वैसे पहनते हो? मैम डायमंड्स। आर द बेस्ट फ्रेंड। डायमंड्स बस। यस, बिल्कुल। हम्म। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि
अगर मैं डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकूं तो क्या? तो क्या? मैम Your आजकल thoughts? मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो मतलब पता ही नहीं है कि कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए या किस क्रिस्टल का क्या मीनिंग है। इसलिए मैं इस क्लास में आई हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस टू लर्न। ये या बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात की है नेहा आपने, कि बेसिकली यही नहीं पता कि हमें किस चीज के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना है। और आजकल वो चल रहा है ना, amazon पे आ गया, इंस्टा पे एड रन हो रही है और कोई भी कुछ भी पहन रहा जी। है ना। वैसे ऑल्दो क्रिस्टल्स के एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल चलो, आज हमें अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेक्टिव है ये सेशन, तो पर सब बीच लेकिन में एक्टिव गुरप्रीत जी, रहना है। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं एक अच्छा और इफेक्टिव क्रिस्टल पहन लूं तो वो मेरा ऑरा तो एनहांस करता ही करता है, मेरा मैनिफेस्टेशन भी करता है। ये क्रिस्टल की 2 डेज की क्लास में सुमन मैम, इन हम्म। सबको, हम सबको प्यार हो जाएगा क्रिस्टल से, क्योंकि हम मैजिकल इफेक्ट्स देखेंगे क्रिस्टल्स के यस। विद टेस्टिमोनियल्स। अब अगर मैं ये कहूं, मैंने देखो तीन तीन क्रिस्टल, तीन भी क्या, बहुत तरह से मेरे ये दो क्रिस्टल्स में हैं। अब अगर हो सकता आप में से कहोगे मैम आप ऑकल्ट में हो इसलिए आपने पहने हो सकता मैं भी मानती हूँ ऑकल्ट में हूँ, मैं मानूं, लेकिन मैंने जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में मेरे नंबर्स नहीं है, तो क्या मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? आप ये बताइए, जो प्लैनेट्स मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो क्या उसका मुझे प्लैनेट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा? उसी बेनिफिट को पाने के लिए मैंने ये क्रिस्टल से उसको कंप्लीट किया है अपनी डेट ऑफ बर्थ को। हम सब कहते हैं मरकरी बहुत जरूरी है हमारी विजडम के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, लेकिन मेरे पास मरकरी का नंबर नहीं है, नहीं है मेरे पास 5 नंबर। तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या मेरी विजडम अच्छी नहीं है, गुड पर्सनालिटी नहीं है? बताइए, बताइए, बोले यस, बताओ नहीं, कोई। नहीं मैम, सब कुछ है। है। तो मैंने कैसे उसको कंप्लीट किया? अपने इसी क्रिस्टल से, अपनी क्रिस्टल से इनको। हाँ जी गुरप्रीत जी। चलो हम थोड़ा बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि हम्म। क्रिस्टल्स होते क्या है। क्रिस्टल्स आर बेसिकली वाटर ब्लॉकेजेस इन रॉक्स। हम पढ़ते हैं कि पत्थर, मतलब पानी, बारिश होती है, धूप पड़ती है ना, गर्मी, बारिश, ठंड, सब मौसम वेदर में चेंजेस होते हैं। हम्म, तो जब वो पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो वो पानी, वाटर ब्लॉकेजेस होती है पत्थरों में, रॉक्स में, वो रुकते हैं। यस। और ये हम जानते हैं कि हमारी कंट्री या ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये जो नेचर है इसने ब्लेस किया हुआ है, कि बहुत सारी जगहें ऐसी ब्लेस्ड हैं कि वहां पे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां हम बोलते हैं ना कि वहां की मिट्टी घर लेकर आओ तो ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, यहाँ पे जाके आप टच करो तो ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लाइक अगर हम हिमाचल का इसका एग्जांपल लें, अपनी कंट्री का, तो मनाली में एक सल्फर वाटर स्प्रिंग है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, है ना। मनाली में एक सल्फर का वाटर स्प्रिंग है, तो वहां का पानी बहुत गर्म है। वहां पे एक हाँ, टेम्पल भी है, गुरुद्वारा भी है, वहां पे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, है। वहां पे एक शिव जी का टेम्पल भी है ना प्रतिभा हम्म, उसी मैम। पानी में तो चावल भी सब कुक होते हैं वहां पर, उसी मैम में चने गुरुद्वारे हाँ के जो होते वहां गुरुद्वारे, उसमें पानी में सारी सब्जियां बनती है उस यस, पानी में। जी हाँ, गुरुद्वारे के जो लंगर में चावल मणिकरण होते हैं वो साहिब वहीं पे कहते हैं कुक, उसको, हाँ वो वहीं पर मणिकरण कुक होते हैं। साहिब। यस। और वहां पर लोगों ने, वहां पर आप सबने ये भी सुना होगा कि वहां पर ये भी बोला जाता है कि वो जो सल्फर का पहाड़ है, एक पहाड़ है वहां पे जो बहुत गर्म है, हाथ लगाने से बहुत गर्म है। और लोग बोलते हैं कि आपको कहीं पे भी पेन है ना बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो आप उसके साथ टच करके रखो अपने आप को रूटीन में उसको, या जो 2 बार 4 बार जितने भी दिन आप वहां स्टे कर सकते हो, ताकि वो आपको हील करता है, क्योंकि वो आपको हील करता है। तो क्रिस्टल्स जो है, इसका मतलब अगर नेचर ने हमें इतना ब्लेस किया है, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि अगर नेचर ही हमें क्रिस्टल्स दे रहा है, तो वो क्रिस्टल्स हमें कितना ब्लेस कर सकते हैं। नेचर अपना एक बहुत प्योरिफाइड फॉर्म हमें दे रहा है, सो दैट वी कैन वेयर इट, जिसको हम अपना सकते हैं, जिसको हम खुद पर ग्रहण कर सकते हैं, हम रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने आसपास, अपने घर में, अपनी बॉडी पर हम उसको वेयर कर सकते हैं। तो बिकॉज, क्योंकि जैसा क्रिस्टल जिस जगह से पाया जाएगा, वैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आप नेहा मैम बात कर रहे थे ना डायमंड्स, है ना, डायमंड सबके फॉरएवर फ्रेंड्स है, तो डायमंड्स की माइंस है ना,
ऐसे हर जगह के पत्थर में तो डायमंड नहीं पाया जा सकता, है ना? पाया जा सकता है हर जगह के पत्थर में डायमंड? नहीं ना। तो वैसे ही हर जगह के पत्थर में, हर जगह के रॉक्स में सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल नहीं पाया जा सकता। जैसी उस जगह की, उस मिट्टी की, उसकी उस जगह के एनवायरमेंट की, जितने उसमें मिनरल्स होंगे, जैसी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वैसा ही क्रिस्टल होगा, वैसी ही प्रॉपर्टीज क्रिस्टल की होंगी। ठीक है ना? तो बेसिकली वहां के सॉइल, वाटर, वेदर, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। हमने क्रिस्टल की, जो ये वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल्स है ना, ये इतना ज्यादा मैजिकल वर्ल्ड है कि जैसे जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो हमें ये रियलाइज होगा कि लाइफ का ऐसा कोई स्फेयर ही नहीं है जहाँ पे क्रिस्टल्स हम यूज नहीं कर सकते, जहाँ पे हम इनका एडवांटेज नहीं ले सकते। चलो आज हम लोग सब लोग प्रेजेंट है, सब लोग छोटी छोटी अपनी अपनी एक एक कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करो, जो भी हमारे मतलब जो भी हम डेली रूटीन में एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ भी। आप बताइए चलिए। हरलीन जी, हम्म, कोई भी छोटी सी एक प्रॉब्लम हाँ जो जी डेली हरलीन आपको जी। लगता है कि ऐसा चल रहा है, इससे मुझे सत प्रॉब्लम है। श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मेरे एक तो मेरे बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते। नहीं, ठीक आप है। अपने और साथ, अपने मेरे खुद के साथ साथ। जैसे मैं जैसे अब कोई काम कर रही हूँ, है हम्म ना, तो मेरा कई बार मन होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, और करूंगी तो फिर उसको कैसे मैनेज करूंगी। हम्म जैसे मान लो घर में 7-8 वो आ गए, गेस्ट आ गए, अब हम्म समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं और उनके लिए कितना बनाऊं। हम्म ठीक है, कई बार ज्यादा बनाऊं कहीं वो खराब ना हो जाए, या कोई चीज हम्म ज्यादा ना डल जाए, जैसे मसाले वगैरह हो, कुछ भी हो हम्म जैसे। हम्म अगर बनाना तो फिर क्या बनाऊं समझ नहीं आता, हस्बैंड से पूछूंगी, इस बात से भी हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। मतलब डेली रूटीन जैसे कुछ बनाया मैंने जैसे, तो कभी हल्का सा जैसे नमक तेज हो गया, हम्म तो उन्होंने मुझे डांट दिया, तो बस भर लिया भी, हाँ बोलना नहीं कुछ कि हरलीन जी, आपने भर लिया था। केवल आज अपनी प्रॉब्लम नहीं बोली, आपने जितने भी यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं, हमारे फ्रेंड्स बैठे, सबके दिल की बात बोल दी है। सबकी दिल की जो बात बोल दी है। सबके मैम दिल की डेली बात। रूटीन में ये कुछ ना कुछ हो, मतलब ये रूटीन में होते ही होता है ये। हम्म लो मन में बस भर लिया कि बोलना नहीं, अभी अगर बोलूंगी तो लड़ाई होगी फिर, हम्म मैं बोलती नहीं हूँ फिर मैं। आप ना हरलीन जी, एक गल जरूर मनना, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਥੈਂਕ ਮੀ ਲੇਟਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਥੈਂਕ ਸੁਮਨ ਮੈਮ ਲੇਟਰ। मैम सच्ची मैंने मतलब इतना होता कि मैं जिਵੇਂ बच्चे हैं हम कुछ खाते नहीं है, हम्म चलो तब गुरप्रीत जी, इनको बताओ इनका कौन सा क्या है, अब ये बताइए चले आज। देखो, मन अब देखो। मतलब बड़ा हम्म दुखदा है, बहुत हम्म ज्यादा। ये जो मन दुखना, चलो हम जितनी लेडीज है यहाँ पे, हम इन्हीं से शुरू करते हैं कि सबका मन दुखता है किसी ना किसी बात को लेके, क्योंकि हम अंदर ही हाँ बात जी मैम। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम बोल सकते नहीं है हर बात का जवाब, हम किसी को अगर, बिल्कुल उन्होंने चलो बिल्कुल उन्होंने सही बोला कहा मैम। है ना, उन्होंने बोला कि मैं अपने हाँ जी हस्बैंड को नहीं दे सकती, कोई यहाँ पे हस्बैंड को नहीं दे सकता, कोई फादर हाँ इन लॉ को बिल्कुल सही। आंसर नहीं दे सकता, कोई मदर जैसे इन मेरे लॉ को नहीं दे बच्चे सकता। हैं, अब बिल्कुल सही। बच्चे अब मेरा मेरा बेटा है, वो प्याज नहीं, मतलब प्याज अदरक मिर्ची लहसुन वो कुछ नहीं खाता। हरलीन जी, सेम है, पर मैं इतना परेशान हूँ उससे, बहुत चलो तंग कोई करता है नहीं वो। हरलीन जी, आज आपको आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलो गुरप्रीत क्या जी, आप ये प्रॉब्लम है? मैजिक पिटारा खोलिए अब आप। ठीक है, तो अभी आज तो मतलब ये हो गया कि ये मैजिक का पिटारा हमें खोलना ही है। तो बेसिकली देखो, शुरू कहाँ से होते हैं हमारी जो भी कुछ भी जो हमारी लाइफ की कुछ भी प्रॉब्लम शुरू होती है, प्रॉब्लम नहीं मैं बोलूंगी, हमारी हर चीज जो शुरू होती है वो हमारे इमोशंस से शुरू होती है ना? आज हम इस वेबिनार में आए, मेरे इमोशंस क्या थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, है ना? आप लोग भी सब बहुत एक्साइटेड थे। मैं एक्साइटमेंट के साथ साथ मुझे ऐसा था कि मुझे अपना बेस्ट आपको देना है, डिलीवर करना है, ऐसा बोलना है कि सबको समझ भी आए, सबको अच्छा भी लगे। और आपकी एक्साइटमेंट क्या थी कि ये क्रिस्टल्स क्या है, हम सुने, हम जाने, है ना? और हमें पता चले। ये सारा दिन हम इंस्टाग्राम रोल कर रहे हैं, अमेजोन पे हम देख रहे हैं ये क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स चलते जा रहे हैं, पर ये है क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इमोशनल पार्ट से, है ना? हमारी बॉडी बहुत तरह के इमोशन स्टोर करती है। गुरप्रीत जी, आप इनके बाद से इनको ये भी बता सकते हो कि इनका कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है या क्या, ये भी यस बता सकते यस। हैं आप। उसी हम्म पर आएंगे हम अभी, उसी पे भी आएंगे समझ मैम हम, है ना? तो हम इमोशंस से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे अंदर इमोशंस भरते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं हमारे 7 चक्रास है, जानते हैं हमारी बॉडी में चक्रास है। Yes. ठीक है, जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं
किसी भी बात से डिस्टर्ब हो, खुश हो, तो जैसे भी हम हर सिचुएशन को रिएक्शन देते हैं वो कैसा होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर चक्रा। जैसे हमारे चक्रास होंगे, जितने वो एक्टिव होंगे, जितने वो ब्लॉक्ड होंगे, ठीक है ना, जितने वो इनएक्टिव होंगे, जितनी कैपेसिटी पे वो काम कर रहे हैं, हम वैसा रिएक्शन देते हैं। अगर मैं किसी चीज के लिए खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो मेरा हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, बिकॉज मैं एक्सेप्टेंस है। क्लियर है? अब जैसे हरलीत जी ने बोला, और उन्होंने बोला कि मैं बात कर रही हूँ, और वो हमें बात करते करते भी उनका मन भर आया, भरा है, तो हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो हमारे हार्ट चक्रा के नीचे होता है वो हैवी हो रहा है। क्यों? थ्रोट चक्रा से शुरू हो रहा है ये। वो पूरा इनहेल, जब सांस भी इनहेल कर रहे हैं ना, तो वो उस बात को भी इनहेल कर रहे हैं जो उनको पीनी पड़ रही है। आपने देखा है मैक्सिमम लेडीज में थायराइड क्यों पाया जाता है? मैम मुझे है। इमोशन पे ज्यादा दबा के रखते हैं वो लोग। हम्म। जी इमोशन को दीपांश, ज्यादा, इमोशन को ज्यादा दबा दबा के के रखते रखते हैं। हैं। क्योंकि दबा वो के रखते हैं। वॉइस आउट नहीं करते अपने इमोशंस, और अपना अपने यस, अंदर ही रखते हैं। इतना मेन बात तो मजा आ मैम रहा है सुबह मैम मुझे, सोचते हैं कि इतनी बोले इंटरेक्टिव, इतनी तो लविंग क्लास है ये। जब हम अपने मेन बात है। इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते, हमारे घर के सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, हम हम्म, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते। और अगर मैं साथ ही इसके साथ वास्तु भी कनेक्ट कर दूं, अगर आपके जब नॉर्थ ईस्ट में स्टोर भी हो जाएगा तो भी आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है और थायराइड होता है आपको तब। जब हमें बात को यहाँ तक लाते हैं हम बात को, लेकिन वी आर नॉट अलाउड कि हम उस बात को अपने मुंह से बाहर निकाल पाए। ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होगा, ये मेल्स में भी पाया जाएगा। और आप उस मेल को, ये वाली बात देखना कि वो मेल का नेचर पता है कैसा होगा, कि ऐसा होगा कि वो बात करते ही नहीं है, वो अपने मन की बात बताते ही नहीं है। जो लोग मन भर गया और बात नहीं बताई, मैम सही कहा आपने बिल्कुल। उनको थायराइड होता है। वाई? बिकॉज थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब हो गया। थ्रोट चक्रा कह रहा है बोलो। थ्रोट चक्रा क्या और ये कहता है? फीमेल बोलो। में ही क्यों पाया जाता है? फीमेल में मैक्सिमम, ही। हाँ, मैक्सिमम ये फीमेल में पाया जाता है, बिकॉज मेल्स अपनी बात बोलते हैं और घर से चले जाते हैं, ठीक है, और फीमेल्स रघु उस रघु बात सर को अलर्ट हो गए हैं, रघु सर अलर्ट हो गए हैं। रघु सर डोंट माइंड और दिल पे मत लेना, क्योंकि हमारी इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज जिसमें लेडीज को अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप उनके बराबर आर्गुमेंट करो या उनको कुछ बोलो। बोलो। फिर हाँ, कहते हैं सारा दिन घर में करती क्या हो तुम। सबसे बड़ा पेन है ये हम ये फीमेल्स सबसे के। बड़ा पेन है। मैम अब सारा दिन काम भी करो, बच्चों को भी संभालो, सुबह तीनों टाइम खाना भी बनना है, फिर बच्चे, फिर घर वाला आके कहता है दो बोल मीठे नहीं बोल सकते कि हाँ तू आज तूने ये अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, बोलना नहीं है, पूछने चलो भी बताएंगे हरलीन कि जी, हाँ ठीक बना है। हरलीन जी, अगर आपके पास पानी पड़ा, एक पानी का सिप लें आप, और आपको इसी बात पे आज गुरप्रीत जी बताएंगे आपको क्या कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए आपको, तो राइट? ये, इससे हाँ, आता है प्रॉब्लम तो थायराइड। ये है कि घर के ये चीजें अलाउड नहीं करते। प्रॉब्लम सारी ये। नहीं, अब इसका जवाब मैं आपको गुरप्रीत जी मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी। क्या हम्म। घर वाले क्या अलाउड नहीं करते? आप चूड़ी पहनते हो, बैंगल्स पहनते हो, कुछ भी पहनते हो ना। हाँ और जी, मुझे नहीं बैंगल्स लगता पहनते कि इस ब्रेसलेट को पहनने में कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो। हैं। ना मैं कोई यंत्रा है, बैंगल्स ना कोई पहनती हूँ। मंत्रा है, ना कोई तंत्रा है ये। अगर ये क्रिस्टल के साथ साथ एक कलर थेरेपी भी है। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। जी। ये क्रिस्टल्स के साथ साथ एक कलर थेरेपी भी है, बिल्कुल है, क्योंकि क्रिस्टल्स हम कलर्स से भी देखते हैं। चलो वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे थायराइड की, है ना। मैं तो मेडिकल पर आने वाली थी डे 2 की क्लास में, लेकिन हमारा आज मेडिकल आज से ही चल रहा है, ठीक है। तो जब हमारे चक्रा, एक सेकेंड, आपको मैं स्क्रीन शेयर करूं? ओके। तो जब भी हमारे चक्रास डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे कैसे? देखो, हमेशा स्टार्टिंग जो होगी ना, वो होगी तो इमोशन से, ठीक है। अगर वो इमोशंस कैसे, किस चीज का रूप लेते हैं वो इमोशंस, हरलीन मैम ने, उन्होंने इमोशंस ने रूप ले लिया किसका? ओवरवेल्म होने का। तो वो बात करते हैं तो उनका मन भर रहा है। किसी के इमोशंस एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी के इमोशंस, आप ये देखना, किसी के शोल्डर्स में बहुत पेन होता है,
क्योंकि वो अपने इमोशंस का जो वेट है, जो मेल्स भी है ना, कई बार इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है फैमिली का, फीमेल्स भी फैमिली का, जो भी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं उसका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने का, तो वो प्रेशर लेते हैं अपनी शोल्डर्स पे। तो वहां से उनके पेन आता है शोल्डर्स में। जी। ठीक है। कुछ लोग प्रेशर लेते हैं और जब वो उनके इमोशन स्टोर हो जाते हैं जॉइंट्स में, कईयों के इमोशन स्टोर होते हैं स्टमक में, कहीं पे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कईयों को स्टमक में होता है ना कुछ, बड़ी एक अजीब सी बात हुई तो अब मेरे को स्टमक में गुड़गुड़ होने लग जाती है, लोगों के बटरफ्लाईज आने लग जाती है, तो हाँ वो हाँ क्यों होता है? हाँ बिकॉज हाँ। हमारा वो चक्रा उस टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा है, यस। हमारी बॉडी का वो चक्रा उस टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है आप सब लोग रेकी हीलिंग में हो। साथ साथ जब हम उसको क्रिस्टल्स को यूज करते हैं ना, बिकॉज क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है विच आर वेरी इजी टू यूज। अब हम क्रिस्टल्स पे आए वापस, तो देखो क्रिस्टल का कलर, सबसे पहले क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताया, उसको एनवायरनमेंट से मिली, उसको सॉइल से मिली, उसको मिनरल से मिली, तो कलर भी तो इसी से मिला। यस। कलर भी उसको उसी से मिला था, जैसा वहां वेदर था, जैसी वहां की सॉइल थी, जैसा जो भी वहां चल रहा था। ठीक है, जैसे भी उसके मिनरल्स थे। अब हम जब आते हैं क्रिस्टल्स, एक होते हैं क्रिस्टल्स और एक होते हैं जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स बहुत लोग पहनते हैं, देखा है हमने, बहुत पंडित जी पहनाते हैं, मंगल ऐसा है तो ये जेमस्टोन पहन लो, सूर्य ऐसा है ये पहन लो। आप पहनने को तो हम जेमस्टोन भी पहन सकते हैं ना, हम पूरा ब्रेसलेट क्यों पहने जब हम एक रिंग पहन सकते हैं या हम एक पेंडेंट पहन सकते हैं? वाई? बिकॉज क्रिस्टल्स आर मच 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 मोर इकोनॉमिकल। बड़ा ही लेम रीजन है वैसे ये, क्योंकि आजकल इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है कि अगर मुझे जेम से असर अच्छा आता है, ये जेम से असर आता है, तो मैं वही ले सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड। ठीक है। बट पॉइंट इज कि जेम स्टोन्स जो हैं, जेम स्टोन अपना जब इफेक्ट दिखाएगा तो वी नीड टू ट्राई, बिकॉज जेम स्टोन्स क्या होता है कि जब पूरा रॉक निकलता है ना क्रिस्टल का, तो जो उसका बिल्कुल कोर होता है ना, दैट इज जेम स्टोन। एंड व्हेन दैट पूरा रॉक, जो पूरा वो पत्थर, जो क्रिस्टल का जो पूरा पीस है, उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है, तो अंदर से जो उसका कोर निकलता है, उसको बोलते हैं जेम स्टोन। इसीलिए वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है। वो पॉलिश भी किया गया, वो उतना ही ज्यादा प्रोसेस भी किया गया, हीट किया गया, सब कुछ किया गया। ठीक है। लेकिन अब वो जेमस्टोन जब भी हम पहनेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को वो पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हमने ये पहना और उसके बाद उल्टा बेकार हो गया। हम्म। ये देखा मेरे सामने, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे, मेरे अपने भी, मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने बोला मुझे पंडित जी ने ये पहना दिया और मैंने ये पहन लिया, और उसके बाद ऑलरेडी मेरी जॉब में स्ट्रगल था, और उसके बाद तो बिल्कुल ही मेरी जॉब में स्ट्रगल आ गया। यस। ठीक है ना? बट सबसे जो बेस्ट पार्ट है क्रिस्टल्स का, वो ये है कि क्रिस्टल्स के पास पॉजिटिव पावर देने की एनर्जी तो है, बट नेगेटिव देने की एनर्जी नहीं है। क्रिस्टल्स हमेशा, क्योंकि क्रिस्टल देखो किससे बना, क्रिस्टल पानी से बना ना, क्रिस्टल पानी से बना ना, पत्थर के अंदर तो पानी रुक सकता था, उसी ने उस स्टोन की, उसी रॉक की वो क्वालिटीज ली सारी, और वो उसका क्रिस्टल बन गया। और क्रिस्टल किससे बना? पानी से बना। जब वो पानी से बना तो इसका मतलब है तो वो पानी, जैसे आइस, हम फ्रीजर में बर्फ जमा देते हैं पानी से, वैसे ही उस पत्थर के अंदर, उस रॉक के अंदर क्रिस्टल जब बना, जितना भी पीस बना, इतना बना, इतना बना, बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। जब हम कोर्स करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं क्रिस्टल्स। तो जब वो बना तो वो पानी से बना ना। पानी की हमने ये पावर देखी है कि पानी में कितनी मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। सब यहाँ पे रेकी के स्टूडेंट बैठे हैं, बोलो कुछ जवाब दो सब लोग। पानी में दिखा बोला जाता है ना, है ना? हाँ जी हाँ, सुबह मैनिफेस्ट करके पीते हैं हम। वे मैनिफेस्ट करके पीते हैं ना, कि पानी पियो हाँ। तो ऐसे बिल्कुल मैनिफेस्ट करके उसको अपनी अफर्मेशंस बोल के। तो जैसे पानी में अफर्मेशन डाल के उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्रिस्टल भी तो पानी से ही बना है, हम उससे नहीं मैनिफेस्ट कर सकते? हम उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिस्टल वैसा ही काम करता है जैसा पानी करता है। अगर मेरी स्किन के ऊपर पानी रखा जाएगा, वो एकदम से मेरी स्किन के ऊपर फैलेगा। जैसे ही मैं क्रिस्टल पहनूंगी, वैसे ही वो मेरे ऑरा में जेल होना शुरू हो जाएगा, अपनी पावर्स वो मेरे ऑरा में छोड़ना शुरू कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लविंग पॉइंट अबाउट क्रिस्टल्स इज कि ये नेगेटिव तो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास इतनी पावर ही नहीं है। क्योंकि हमने क्रिस्टल को
देखो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम लोगों ने क्रिस्टल पहने भी, हम लोगों ने क्रिस्टल खरीदे, हमने पहने, बट हमें रिजल्ट नहीं आया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बट ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है उसके लिए, सबसे पहला बड़ा रीजन तो यही है कि ऑलवेज बाय फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक क्रिस्टल लिया तो वो किसी के पास से मेरे पास आया, मुझे उसको अनप्रोग्राम कैसे करना है, फिर मुझे उसको प्रोग्राम कैसे करना है, मुझे उसे क्लेंस कैसे करना है, और मुझे उसके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से उसको कैसे प्रोग्राम करना है, उसको कैसे चार्ज करना है, उसको कैसे एनर्जाइज करना है। ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ये चाहता है, अब हर किसी के पर्पस तो अलग अलग है ना, हर किसी का पर्पस अलग है। यस। कोई अपने काम से सिर्फ पैसा चाहता है, कोई अपने काम से सिर्फ फेम चाहता है, कोई फेम और पैसा चाहता है ना, चाहते हैं ना हम ऐसे। तो यस वो मैम। कैसा काम करेगा, जैसा हम उसको प्रोग्राम करेंगे। क्रिस्टल वैसा काम करेगा जैसे हम उसको प्रोग्राम करेंगे। किसी को मैंने क्रिस्टल पहनाया, कोई कहेगा मेरा इससे थायराइड ठीक हो जाए, कोई कहेगा मेरा इससे फेम बढ़ जाए, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर सपोज एक क्रिस्टल, चलो आज हरलीन मैम ने बात की तो थायराइड की बात, है ना, तो थायराइड में अगर मैं थायराइड, थायराइड क्या है, थ्रोट चक्रा से हुआ ना, हम्म। अगर मैंने उससे रिलेटेड ब्रेसलेट बनाती हूँ, तो प्रोग्राम तो दीपांजलि मैम को बना दिया, प्रतिभा मैम को बना दिया, हरलीन मैम को बना दिया। ठीक है। लेकिन प्रोग्राम कौन करेगा, उसको अनप्रोग्राम, प्रोग्राम, चार्ज, क्लेंस सब करके मैं दूंगी, लेकिन उसमें मैनिफेस्ट कौन करेगा, आप करोगे। कोई ओके। थ्रोट चक्रा से ये चाहता है कि मेरा थ्रोट चक्रा हील हो जाए, कोई ये चाहता है कि मेरा थायराइड ठीक हो जाए, कोई ये चाहता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। अब मुझे थायराइड नहीं है तो मैं ये चाहूंगी कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, सो दैट आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा सकूं, पढ़ाऊं, पढ़ाने बैठूं, तो सबको मेरी बात समझ आए, मैं इतना क्लियर बोल पाऊं कि सबको मेरी बात समझ आ जाए। तो वो तो मुझे प्रोग्राम करा ना, मैंने प्रोग्राम करना है ना, अपने उसको मैनिफेस्ट कौन करेगा, हम खुद करेंगे, खुद करेंगे। है ना। लेकिन जेमस्टोन में क्या है, आया, मुझे पंडित जी ने दिया, मैंने उसको जैसा भी प्रोसेस था मैंने उसको पहन लिया। अब देखेंगे कि मंगल का क्या हो रहा है और सूर्य का क्या हो रहा है और बुध का क्या हो रहा है, तब की तब देखेंगे। फिर जिसमें वो जड़ाया गया, जिसमें भी वो सोने में डाला, चांदी में डाला, बड़े हम्म। प्रीशियस मेटल्स हैं, है ना, बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं आजकल, गोल्ड है, चांदी है, जो भी है। तो वो अगर वो क्रिस्टल, वो जेमस्टोन जाता है, तो वो सोना भी जाता है और वो चांदी भी जाती है। हम्म। तो क्रिस्टल्स के पास ये एडवांटेज तो है ना, जेमस्टोन्स के ऊपर। क्रिस्टल्स के पास हर तरह का एडवांटेज है जेमस्टोन्स के ऊपर। आप एक भी चीज बोलो कि मुझे इसके लिए क्रिस्टल चाहिए, सबसे बड़ी बात, जेमस्टोन कस्टमाइज नहीं हो सकते। जेमस्टोन बिना कुंडली के, ग्रह के बिना नहीं पहनाए जा सकते। और हम्म। आप क्या जेमस्टोन किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बताओ। नहीं। नो। नहीं। क्या हम जेमस्टोन किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं मैम। हम आपस में हैं, हम नहीं। फ्रेंड्स हैं, हम रिलेटिव्स हैं, बहनें हैं, हम, मेरा मन कर रहा है मैं उसको कुछ अच्छा से गिफ्ट कर दूं, तो क्या मैं अपनी सिस्टर को जेमस्टोन गिफ्ट कर सकती हूँ, नहीं। नहीं कर नहीं, सकती। की प्रॉब्लम नहीं कि पता। प्रॉब्लम नहीं दे सकते ना हम, लेकिन हम ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल का। हम क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स गिफ्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल रॉक्स, क्रिस्टल्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ थिंग्स है क्रिस्टल्स, जो हम किसी भी तरह में उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से। जी नेहा जी। मैम आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जैसे आप कह रहे हो कि हम किसी को क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हैं, तो कोई हम्म। कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है? नहीं नहीं, ये तो पॉइंट हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हर कोई हर क्रिस्टल नहीं पहन सकता। देखो, पहनने को कोई भी कोई क्रिस्टल पहन ले, मैंने अभी क्या बोला, क्रिस्टल्स के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो आपको नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट दे। हाँ। बट अगर मैंने क्रिस्टल पहनना है तो मैं वही पहनूंगी ना जो मेरे जिसकी को, मुझे जरूरत है। जिसकी मुझे जरूरत है ना। अभी तो हमारा यहाँ से शुरू हो गया कि हम मेडिकल लेवल पे ही आ गए, सीधे ही डायरेक्टली हम मेडिकल लेवल पे आ गए। हम्म। लेकिन जब हम क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, तो जब हम क्रिस्टल्स पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आएगा
न्यूमरोलॉजी जो आजकल हर किसी को आती Yes. है ना। सब सब बहुत अच्छे से अवेयर है न्यूमरोलॉजी से। हमें न्यूमरोलॉजी पढ़ के ये भी समझ आ गया है कि कौन से नंबर के क्या ट्रेड्स हैं, हमारे ग्रिड में कौन से नंबर होने चाहिए। जैसे अभी सुमन मैम ने बोला कि अगर मेरे पास 5 नंबर नहीं है तो मेरे ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो क्या मैं अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ? आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, या आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरी बात सुन के, ऐसा कुछ है? मैं चलो अपनी बात गुरप्रीत जी, कम्युनिकेट कर आज पाई हूँ? इनको ये तोहफा दिया जाए, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 to 9 के बीच में आप क्रिस्टल्स बताइए इनको। यस मैम, ये अच्छा रहेगा। यस मैम, यस। ये अच्छा रहेगा। यस। सच वो लगा जब लो आए हैं तो ये जल्दी से। हमारे वो प्लेटफॉर्म वैसे की ये खासियत है कि हम किसी को खाली नहीं लौटाते, कुछ ना कुछ भर भर कर देते ही हैं। तो आज बोनस आपको जी ये मैम। तो यस। आज हम इनको हाँ। नहीं, वैसे भी न्यूमरोलॉजी आप लोगों सीरीज, की क्लास में हम लोग खाली जाते ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए हम इसको वेबिनार नहीं बोलते हैं, हम इसको क्लास बोलते हैं। तो कंप्लीट क्लास बोलती हूँ, नॉट वेब। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, तो आज हम न्यूमरोलॉजी सीरीज पढ़े, हाँ। यस यस। मैम, अच्छा रहेगा। है ना। यस। एक लेकिन एक एक मैं टेस्टिमोनियल देना चाहूंगी। एक मेरा पुराना स्टूडेंट है यहाँ पे सुमन मैम क्लास में, उसका कौन एक्सपीरियंस है? सुने हम। हम्म, आप अभी स्टार्ट करो, बीच में लेती हूँ, कौन है? बिंदु है, बिंदु। हाँ यस। पर हेलो बिंदु, मैम, हेलो सुमन मैम, हेलो गुरप्रीत मैम। हेलो बिंदु बिंदु मैम, मैम हेलो आ कैसे जाइए, हैं? एवरीवन। कैमरे के आगे आ जाइए आप तो। आ जाइए। या कैमरा बंद था मेरा, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया। हम्म, ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, और ये क्रिस्टल्स के बारे में इनको पहले से ही थोड़ी नॉलेज थी। लेकिन उसके बाद क्लास के बाद बिंदु मैम आप कैसा कर रहे हो? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है मैम की वजह से, मेरा सेटअप हुआ है, बहुत सारे क्रिस्टल बेचे हैं। जहाँ पर कंफ्यूज होती हूँ मैम को मैसेज करके पूछ भी लेती हूँ, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। एंड एक चीज और है कि क्रिस्टल सच में वर्क करते हैं, क्लाइंट का बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, उनको हेल्प हो रही है। बाकी मैम से सीखेंगे तो आप लोग खुद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये तो गारंटेड है। हाँ, ये तो गारंटेड हम्म। है ना। बिंदु मैम आपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए भी बनाए हैं। यस, मैंने हेल्थ के लिए पहनाया है, मैंने डायबिटीज के लिए पहनाया है। और इनकम के लिए तो मैम ऑलरेडी बताती है मिक्सल, जब आप पूरा क्लास लेंगे तो मिक्सल बताएंगी। मैंने हार्ट का, मन शांत रहने का, कुछ आपको नेगेटिविटी है उसका, बहुत सारी चीजों की मैम ने जो बताए हैं हमें हेल्थ इश्यूज के, वो सब पहनाए हैं। और लोगों को इफेक्ट भी पड़ा है, उनके रिव्यू भी मेरे पास है, चाहिए तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। बस बिंदु मैम आपका कहना ही बहुत है। कहना देखो, ही बहुत है। यस, थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक सो मच यू बिंदु सो मैम। मच। यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट बिंदु मैम, ऑल द बेस्ट। देखो साथ तो मैं नहीं छोड़ती, ये तो बात पक्की है। हम्म। जैसे अभी बिंदु मैम ने बोला कि अगर वो मैसेज करेंगे कि किसी को क्या देना है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आ गया है ना बिंदु मैम, यस मैम। ये तो तो मैं गुरप्रीत यही। जी हमारे प्लेटफॉर्म की यही तो खासियत है, हमारा कोर्स खत्म होने के बावजूद भी हम अगर प्रॉब्लम्स डालते हैं तो हम उनके आंसर्स करते ही करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक जी। है ना। और इसके बाद जिसने जो जैसा भी काम शुरू करना है वो करे। बेसिकली इस कोर्स में अभी हम आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी सीरीज पे, बट इस कोर्स में जो सब लोग पहनते हैं ना, एक एक क्रिस्टल का पूरा ब्रेसलेट पहन लिया है ना। इस कोर्स में हमने क्या सीखा था बिंदु मैम? मास्टर्स बेसिकली जो हमने की थी इस कोर्स में, वो किसकी थी? मेन क्रिस्टल के लिए हमें किस तरह का मिक्सर बनाना है, क्या चीज वर्क करेगा, वो सारी चीजें मैम बहुत डिपेंड में बताती हैं और बहुत डिटेलिंग में बताती हैं। और अलग अलग तरह से बताती है, हम एक तरह क्रिस्टल पहन नहीं सकते, जो वर्कफुल होता है वही पहनते हैं। मैम और क्रिस्टल के बारे में भी आपको नॉलेज देंगी, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। और अलग अलग मिक्सर जब मैम बताएंगी ना, आपको इंटरेस्ट आएगा। स्टार्टिंग में तो आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे कि नाम हम लोगों को भी नहीं आते थे, बाद में हम्म। इतना फाइन जाता है ना, वो टिप में हो जाता है, जैसे मैम ने बोला था कि आपके टिप में हो जाएगा। तो सारे क्रिस्टल्स हम्म। के नाम, कौन से ऑरा के लिए, कौन से चक्रा के लिए हैं, वो कौन से आपको हेल्प करेंगे हेल्थ इश्यूज के लिए। इवन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से फूड भी आप पहन सकते हो, और जो आपके बैलेंस करेंगे आपके चक्रा को, वो सारी चीजें मैम बताएंगी। डिफरेंट क्रिस्टल भी आपको पता चलेंगे कि कौन सा क्रिस्टल रियल में आपके चक्रा को बैलेंस करेगा, और वो कौन से चक्रा को जाता है वो क्रिस्टल, वो सब मैम आपको बताएंगी। तो मैं तो आप लोगों को थम्स अप दूंगी कि आप लोग मैम से सीखिए, बहुत अच्छा वर्क करवाती हैं मैम, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने पहन रखे हैं मैम के बताने के बाद,
और मिक्सल बहुत लोगों को बेचा है, स्पेशली जिनका मन बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत इश्यूज आते हैं, उनको तो बहुत वर्क करा है मैम का जो क्रिस्टल उन्होंने बताया है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज आप लोगों को क्लास लेना चलो है, आई मैम होप, आपको बताएंगे। नहीं आई होप गुरप्रीत जी आप बताओ, इनमें से हो सकता है इनमें से हमारे भी ये टेस्टिमोनियल दें। तो अब हम कांटेक्ट स्टार्ट करें। बिंदु जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं सो फिर आपको मच। बीच में लूंगी अभी, है ना? यस मैम, मैं फिर यस। बीच में लूंगी आपको। हाँ जी गुरप्रीत जी प्लीज स्टार्ट इट। जी, आज हम करते हैं न्यूमरोलॉजी सीरीज। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 पता है हमें? नंबर यस। 1 कौन है? नंबर 1 वाले लोग कौन से होते हैं? जो 1, 10, 19 और 28 के बॉर्न होते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 जो है ये रूल करता है प्लैनेट सन, और इसका ट्रेट क्या है? किंग, राजा प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। इनका नेचर कैसा होता है? बॉसी टाइप। गवर्नमेंट वर्क इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, ओनर ऑफ होम एंड ऑफिस, एंड इनको नेम और फेम बहुत पसंद होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हर क्रिस्टल की जो भी हम नंबर्स के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, तो हर क्रिस्टल नंबर के अकॉर्डिंग कैसे दिया जाएगा कि वो वैसी पावर, जैसे जो लोग नंबर 1 से रूल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लाइट एंड लाइफ देते हैं। ठीक है, अथॉरिटेटिव, करते सब कुछ है, हर चीज हर एफर्ट करेंगे आपके लिए, लाइट एंड लाइफ देंगे। जैसे सूर्य हमें रोशनी और जिंदगी दे रहा है वैसे ही, बट अथॉरिटेटिव होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, अपने ही समय से आएंगे और अपने ही समय पे जाएंगे। ठीक है ना? अगर सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट है ना, तो ये लोग भी वैसे ही होंगे, उतने डिसिप्लिन, उतने ही डिटर्मिन्ड, रॉयल पर्सनालिटी, ट्रेंड सेटर्स, पावरफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और इनको अपनी करेज एबिलिटी के बारे में पता होता है। दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर करेज, क्योंकि वो हिम्मत हारते नहीं है और इनको पता होता है कि वो क्या चीज पा सकते हैं। होते हैं ना, जुबान के पक्के होते हैं ये लोग। तो जो भी लोग नंबर 1 से रूल करते हैं, या मैं आपको ये बोलूंगी कि जिन लोगों को हमें नंबर 1 की पावर देनी है, हम उनको सन से रिलेटेड क्रिस्टल्स पहनाते हैं। वो है सनस्टोन एंड कार्नेलियन। सनस्टोन एंड कार्नेलियन। अभी हम सिर्फ नंबर्स वाले करेंगे, जब हम कोर्स में आएंगे तो हम और भी इनके ट्रेड्स पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स किस लिए होते हैं। ठीक है, तो सनस्टोन एंड कार्नेलियन हम उनको पहना सकते हैं जिनके पास, जिनके ग्रिड में 1 ज्यादा है, या जिनके ग्रिड में 1 मिसिंग है। क्लियर है? उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2, मैम प्लीज देखो, बनकर रिपीट कर दीजिए एक बार। किसका? मैम बनकर रिपीट कर दीजिए एक बार। नंबर 1 से जो लोग रूल्ड होते हैं, दे आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th या 28th। दे आर रूल्ड बाय सन। इनकी प्रवृत्ति जो होती है, जो इनका स्वभाव होता है, वो राजा जैसा होता है। तो स्वभाव राजा जैसा होना मीन्स बॉसी टाइप नेचर होगा, गवर्नमेंट वर्क में इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होंगे, पॉलिटिशियन। ठीक है, और ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। ये जो भी काम करेंगे उसमें ये अपने, ये खुद ओनर होंगे। ठीक है, दे लव नेम एंड फेम। क्लियर है? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? पीडीएफ विजिबल है? हाँ जी मैम। यस हाँ मैम। जी मैम। जी, ठीक है। तो जिसके भी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होगा, जिसके भी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होगा, आजकल हम बच्चे देखते हैं जिनके पास 1 नंबर नहीं होता, तो ये बोलना भी लेट शुरू करते हैं। जैसे सूर्य हमें लाइट और लाइफ दे रहा है, रोशनी के साथ साथ जिंदगी भी दे रहा है, वैसे नंबर 1 भी ऐसा जरूरी है ग्रिड में। ठीक है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 होना वैसा ही जरूरी है। ये लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, रॉयल पर्सनालिटी होती है, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, उसका रोज का वही रूटीन है, सन अपने रूटीन से बोर नहीं होता। तो वैसे ही नंबर 1 से जो लोग रूल करते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं, पावरफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट, एनर्जेटिक, एंड दे नो देयर करेज एबिलिटी। उनको पता होता है कि मेरे में इस काम को करने की करेज है और ये काम मैं नहीं कर सकता। उनको पता होता है, तो इसलिए ये लोग अपनी बात के पक्के हो। क्लियर है? तो ये जो लोग, जिस अब जिनके बच्चों के पास या जिन लोगों के पास जिनके ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होता है, हम उनको भी पहना सकते हैं, और जिसके पास ज्यादा वंस है उनकी एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हैं हम सनस्टोन या कार्नेलियन पहना के। बट अगेन, जब हमें ज्यादा वाली एनर्जी को कंट्रोल करना है तो हम मिक्सल्स बनाते हैं। ठीक है? क्लियर है?
Should we move to number 2? आ जाए हम नंबर 2 पे अब। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है ये? नंबर क्लियर है? 1 क्लियर हुआ Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. Yes, हम्म। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद है नंबर 2। जो कौन लोग कौन नंबर 2, नंबर 1 से कोरिलेट करते हैं? कौन कौन नंबर 1 से कोरिलेट करते हैं? कोई है हमारे में जो नंबर 1 से कोरिलेट करते हैं? कोई भी नहीं है? कोई आपका बच्चा, कोई हस्बैंड, कोई भाई बहन? मेरे हस्बैंड। मैच हो रहा है स्वाति जी? Yes, ma'am. Yes. ओके, चल। यस। नंबर 2 है चंद्रमा का, फीमेल एनर्जी है। अगर किसी मेल के चार्ट में नंबर 2 है तो उसके ऐसे ट्रेड्स होंगे, बट फीमेल्स के पास तो ऑटोमेटिकली ये तो है ही है, चाहे नंबर 2 उनके चार्ट में है चाहे नहीं है। और मैंने आज तक अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि उनकी तो ये नंबर 2 की एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है फीमेल्स। ठीक है, मिसेस रीता रीटा, जी आप म्यूट कर मिसेस लीजिए। रीटा आईफोन आप म्यूट करें अपने आप को। म्यूट करें। मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है, नंबर 2 से जो लोग रूल करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 2, 11, 20 एंड 29। ठीक है, नंबर 2 है, एक है राजा तो दो है रानी। नंबर 2 के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मदर इंडिया। आई कॉपरेट एंड आई फॉरगिव। जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेडी रिलेट कर रही थी कि मैं कॉपरेट भी करती हूँ और फिर मैं आगे से जवाब भी नहीं देती हूँ तो मैं माफ भी कर देती हूँ। हरलीन जी। हरलीन जी, उनके साथ साथ सभी की सहमति थी, ऐसे ये ऐसे सब कर रहे थे सुमन मैम, है ना। तो नंबर सभी की 2 जो, कहानी। ये सभी की कहानी है। नंबर 2 की जो स्ट्रेंथ्स है वो क्या है? इमोशनल, स्लो होती है। नंबर 2 जो लोग नंबर 2 से रूल करते हैं ना, ये स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं? सोच सोच के करेंगे, ओवर थिंकिंग करते हैं कि करें नहीं करें, ये करें वो करें, ऐसे। दे आर जेंटल, सेंसिटिव, अट्रैक्टिव। इंडीड नंबर 2 से जो लोग रूल करते हैं वो अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे, ये देखना। इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। दे आर कोऑपरेटिव, क्रिएटिव। बट नंबर 2 के लोग जो होते हैं दे आर रिलायबल ऑल्सो। ठीक है, फॉरगिविंग, रोमांटिक, गुड मॉम एंड फैमिली ओरिएंटेड नंबर है ये। यहाँ तक समझ आ गया? हमें 2 नंबर के ट्रेड्स हम रिलेट कर सकते हैं? है कोई हमारे पास जो 2 नंबर से रूल करता है? कौन Yes, कौन ma'am. कोरिलेट कर रहा है बताइए जल्दी से। मैम हैंड मैम रेज मेरा करें। है। हैंड मैम रेज है मेरा है। दीपांजलि। और बताइए, और किसका हैंड रेज है? ये चैट पे वाई लिख दे जल्दी से, मैं उसको कर दूंगी। ये चैट पे वाई लिखे जल्दी से, मैं उनको वो कर दूंगी फिर। आ, बताइए बताइए जल्दी से दीपांजलि जी। हाँ जी दीपांजलि जी, आप तो कोरिलेट कर पा रही हैं बिल्कुल। यस मैम। ओके, और बताओ कोई, और कोई कर पा रहे हैं? यस, रघु सर कह रहे हैं यस माय चाइल्ड। हम्म और उन लोगों को कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए ये भी बता दीजिए। 2 नंबर से जो लोग रूल करते हैं इनको पहनना चाहिए ऑरा मूनस्टोन, व्हाइट मूनस्टोन या हाउलाइट। गुरप्रीत जी, जो सास बहू की आपस में नहीं बनती उनको भी मुझे लगता है यही मूनस्टोन पहनना मूनस्टोन, चाहिए या हाउलाइट। उनको तो मूनस्टोन पहनना चाहिए। अगर हमारे में से भी कोई है, अगर दो फीमेल में अगर ननद भाभी या सास बहू में नहीं बन रही, तो उन दोनों को ये वाला ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ताकि दोनों के इमोशंस कंट्रोल होकर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो। तो क्यों हाँ जी। देखो क्यों, अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर सास बहू में नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है? बिकॉज उनके अपने इमोशनल लेवल पे वो अपना चल रहे हैं, उनकी अपनी थिंकिंग चल रही है। और डॉटर इन लॉ की वो अपने एज के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो अपने इमोशनल लेवल पे चल रही है ना। तो कंट्रोल तो इमोशंस ही करने हैं, तो इसलिए हम उनको 2 नंबर से रूल करने वाले क्रिस्टल्स पहनाएं। और क्लियर है? हर्लिन को मुझे लगता है मूनस्टोन ही पहनना चाहिए इनको। किसको? हर्लिन को जो अभी बोल रही थी। हरलीन को तो, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी है तो इनको तो मिक्सर ही पहनना चाहिए। हाँ, मिक्सिल तो पहनेंगे पहनेंगे, लेकिन अभी जो देख के हम ये कह सकते हैं, ताकि इनके हम्म इमोशंस भी कंट्रोल में रहे, जो बहुत कंट्रोल में रहे। डिस्टर्ब है मेंटली भी। हम्म उसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 से जो लोग रूल करते हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 3, 12, 21 एंड 30। आई होप सबको ये तो पता है ना कि
12 नंबर वाले जो लोग होंगे वो 3 से कैसे रूल करेंगे? बिकॉज हम इसका सम करते हैं, 1+2, 2+1 एंड 3+0, ऐसे, इसलिए 3 आता है ना? यस मैम। मैम, यस पता है मैम। मैम। ठीक है। ये नंबर जो है इसको रूल करते हैं जुपिटर, इसके जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, दैट इज गुरु। कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता जहां पे गुरु की ब्लेसिंग्स हो, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। देखो हम ये जानते हैं कि जुपिटर जहां बैठते हैं, गुरु जहां बैठते हैं, उनको खुला सा स्थान चाहिए होता है। हमारे घर में आते हैं ना गुरु चाहिए, तो हम गुरु आते हैं तो हमें गुरु जी के लिए पूरा, हम ज्यादा बड़ी स्पेस बनाते हैं ना कि आराम से ये बैठ सके, खुली स्पेस, आस पास से एकदम क्लीन करते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है कि जुपिटर जहां भी बैठेंगे, गुरु जहां भी बैठेंगे, वो उस जगह में फैलाव देंगे, स्प्रेड कर देंगे, तो बढ़ोतरी देंगे। तो इसलिए जुपिटर का जो ब्रेसलेट है, फिर ये जो नंबर 3 वाला जो ब्रेसलेट है, ये कभी भी किसी के साथ गलत वर्क कर ही नहीं सकता। उस चीज, जिस भी चीज के लिए मैनिफेस्ट करके पहनोगे वो चीज एक्सपैंड ही करेगी। ठीक है। जुपिटर से जो लोग रूल करते हैं ये स्पिरिचुअल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, काउंसलर्स, बिकॉज जुपिटर काउंसलिंग का ही प्लैनेट है, सो दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। देन कम्स दे आर वेरी वाइज, चार्मिंग, talented, friendly, self-expressive, knowledgeable, educator, teacher, love to hang out and meet people। इनको बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना, लोगों से मिलना, लोगों की नॉलेज को ग्रैस्प करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना। ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जुपिटर हर चीज को एनहांस करते हैं। इनके लिए जो क्रिस्टल है, जो यहाँ पे ये जो हम जुपिटर को, जैसे नंबर 3 अगर किसी के पास मिसिंग है, या नंबर 3 की पावर किसी ने एनहांस करनी है, तो उसके लिए जो क्रिस्टल है वो पहनाया जाता है एम्बर, येलो एवेंचुरीन एंड सिट्रीन। ठीक है। सिट्रीन पहना सकते हैं, येलो एवेंचुरीन पहना सकते हैं, और एम्बर का भी ब्रेसलेट पहना सकते हैं। मैम, जी। वन क्वेश्चन मैम। मैम, जिसका नंबर 3 है वो वाला पहनेगा, जिसका नंबर 3 मिसिंग है वो वाला पहनेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसी को समझते हैं। नंबर 3 जिसका मिसिंग है वो तो पहनेगा ही पहनेगा। ओके मैम। सपोज आई एम रूल्ड बाय नंबर 3, मेरे ग्रिड में नंबर 3 आ रहा है, मुझे जॉब करनी है टीचर की, काम करना है काउंसलर का, ऑकल्ट में आना है, ऐसा काम करना है, बट मैं आ नहीं पा रही। इसका ओके गुरप्रीत जी, मैम। मतलब मेरा ये नंबर 3 देखिए। मिसिंग है और मैंने ये मिक्सल में पहना हुआ, मेरा दिख रहा है सबको, दिख रहा है मेरा हम्म ब्रेसलेट? दिख मेरे यस रहा को है। एक बार स्पॉटलाइट पे ले लो आप, गुरप्रीत जी मुझे स्पॉटलाइट पे लो। जी। आप मुझे स्पॉटलाइट पे लो। जी ले रही हूँ, ले रही हूँ। हाँ, आप स्क्रीन को ऑफ करोगे तभी स्पॉटलाइट पे ले पाओगे आप। हाँ, हम्म दिख रहा है मेरा ब्रेसलेट सबको? नो मैम, ठीक से नहीं तो दिख रहा। क्लियर ही हो। ओके, क्लियर नहीं आप आ आप मेरे रहा। को अपने फेस के स्पॉटलाइट, आगे कर लीजिए सुमन मैम, नहीं हाँ आप अब मेरे को दिखेगा। Yes, स्पॉटलाइट पे लो। हम्म यस आप अभी ठीक दिख है। रहा है। ये नहीं, किस आप किस मेरे को एक बार स्पॉटलाइट पे लो गुरप्रीत जी। अभी आप हो अभी स्क्रीन गया? दिख में रहा भी है हो मैम। सुमन मैम। है, मैम दिख रहा है, क्या दिख रहा दिख है है? रहा मैम, है। दिख रहा है। हाँ। हाँ, तो अभी मैंने दिख ये रहा पिक्सल पहना हुआ, ये देखो इसमें मेरा है ना जुपिटर का। है। हम्म, यस। तो जिसका नंबर मिसिंग है उसको तो वो क्रिस्टल देना ही है। बट सपोज अगर नंबर है लेकिन हम उसकी पावर्स नहीं ले पा रहे, तो हमें उसको भी ये नंबर देना पड़ेगा, ये क्रिस्टल देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन केस अगर नंबर 3 किसी के ग्रिड में है, वो टीचिंग की जॉब कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी, इसका मतलब उसकी जो 3 नंबर की पार है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो उस पावर को बढ़ाने के लिए हम उसको नंबर 3 वाला, दैट इज सिट्रीन वाला ब्रेसलेट क्रिस्टल पहनाएंगे। एक क्लियर है? क्लियर है मैम। यहाँ तक? मैम। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, जी। बोलो, यस जी। बोलो बोलो, यस मैम। आरती बोलिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने एक्चुअली येलो कैट आई पहना हुआ है। मेरे ग्रीड में मल्टीपल 3 है और 7 3 टाइम्स मल्टीपल है। तो उस रीजन से मैंने येलो कैट आई पहना हुआ है। तो इट इज गुड। कैट्स आई 3 नंबर का क्रिस्टल नहीं है। येलो कैट आई। हाँ, ये नंबर 3 से रूल नहीं, नंबर 3 का क्रिस्टल नहीं है। कैट्स आई, येलो कैट्स आई जो है ये नंबर 7 का क्रिस्टल है। ओके। तो ये 3 और 7 दोनों को रूल नहीं, सॉरी, नहीं, ये 3 को दोनों को रूल नहीं, कवर नहीं करता, नो। सिर्फ ये 3 7 को कवर करेगा। 7 को कवर करेगा, केतु केतु का क्रिस्टल है।
कैट्स आई केतु का क्रिस्टल है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। आपको नंबर 3, जिन बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो देने वाले एग्जाम्स में, उनके लिए ये बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ 14 ईयर से कम बच्चों के लिए हम कोई भी रेमेडी नहीं बताते, लेकिन ये क्रिस्टल हम टंबल की फॉर्म में उनको दे सकते हैं, उनके टेबल पर रख सकते हैं, उनको और पहना ब्रेसलेट, भी सकते हैं सुमन हाँ मैम, पहना भी सकते हैं, नहीं उनको भी हम पहना। पहना भी सकते हैं, बट क्रिस्टल्स बच्चों को पहनाने का सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि वो तोड़े नहीं ब्रेसलेट। बट हम्म। मैंने खुद अपनी डॉटर को पहनाया हुआ सिट्रीन का, अभी फाइनल एग्जाम्स के दिन थे, तो शी सेड कि मम्मा मुझे भी एक ब्रेसलेट चाहिए, तो शी इज वेयरिंग सनस्टोन। देखो हम क्रिस्टल को चूज बाद में करते हैं, क्रिस्टल पहले हमें चूज करता है। तो उसको जब सारे क्रिस्टल्स देखे, उसको बीच में से सनस्टोन सबसे अच्छा लगा, तो इट इज गुड, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। इवन जो बच्चे बाहर रहने वाले होते हैं, जिनको हम कोई रेमेडी नहीं करा हम्म, सकते, उनके लिए भी हम ये ब्रेसलेट भी देते हैं। आप ब्रेसलेट ले लो, टंबल ले लो, और तो और जिन बच्चों की शादी भी नहीं हो रही ना, उनको भी हम ये ब्रेसलेट पहनाते हैं, जुपिटर। पहनाते हैं। क्योंकि जुपिटर मेरी शादी का कोरिलेट करता है, और कभी कभी क्या मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो भी हम ये वाला ब्रेसलेट पहनाते हैं उनको, जुपिटर का। हम नेक्स्ट वेबिनार में ना लास्ट बैच के फॉर स्टूडेंट को लाएंगे सुमन मैम, आपने याद हम्म दिला दिया ये कंसीव वाली बात। हम्म उनके पास किसी की ये प्रॉब्लम आई थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, और उनका मुझे ये टेस्टिमोनियल आया था, उन्होंने मुझे हम्म। मैसेज किया था कि मैम शी वाज नॉट एबल टू कंसीव, पर वो ब्रेसलेट मैंने पहनाया जो आपने क्लास में मिक्सर पढ़ाया था, हाँ और अब हाँ। शी इज एक्सपेक्टिंग। तो उन्होंने बल्कि पूछा कि अब ये ब्रेसलेट चेंज करना है कि वही पहनाना है या क्रिस्टल कुछ और देना है। नहीं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। इवन अमेजिंग। अगर कई बार बच्चों को अपने घर में अकेले डर लगता है, उनको लगता है कि कुछ ऐसा कुछ है, नेगेटिव सी है, तो भी हम उस केस में भी हम उनको ब्रेसलेट या टंबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं कुछ। हाँ जी नेहा, यस। Ma'am, I have a question that uh, can you hear me? हाँ हाँ, श्योर यस श्योर। यस नेहा, हाँ जी I बोलिए। have a question कि in case कोई ब्रेसलेट नहीं पहन सकता फॉर हम्म। सम रीजन, जॉब या कुछ कि नहीं पहन सकते विजिबल, तो फिर क्या करें? तो फिर हम उनको टंबल्स देते हैं ओके। जो अपने साथ वो कैरी कर सकते हैं। देखो जो ब्रेसलेट्स पहन सके दैट इज हम्म। बेस्ट, है ना, बिकॉज दे डायरेक्टली दे कम इनटू कांटेक्ट विद माय बॉडी। स्किन, बॉडी में हम्म। कांटेक्ट में आ गया तो नेचुरली वो हम्म। बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। बट बहुत बच्चों का भी, जैसे अभी सुबह ने बताया कि हम बच्चों को देते हैं, हम बैग्स में रखवाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक लॉन्च की थी ट्रैवल किट्स, ट्रैवल प्रोटेक्शन किट्स, बच्चों के लिए हम लॉन्च करते हैं एजुकेशन किट्स। तो वो टंबल्स का सेट होता है जो वो उनके स्टडी टेबल पे, उनके बैग्स में, ऑफिस बैग्स में, स्कूल बैग्स में ये डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और तो किस, उसके सिवा और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रिस्टल ट्रीज आते हैं, क्रिस्टल स्फेयर्स आते हैं जो अपने घर पे क्रिस्टल्स, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के लिए हम क्रिस्टल्स पढ़ेंगे कि कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए होता है, तो वो कौन सी शेप का हम यूज करते हैं, उसको हम कहाँ रख सकते हैं। कोई क्रिस्टल हम बेडरूम में रख सकते हैं, कोई क्रिस्टल हम बेडरूम में नहीं रख सकते, तो हम उसको लॉबी में रख सकते हैं। और ओके ये मैम। कोई पूछ रहा है कि ये क्रिस्टल हमें कितने समय तक पहनना चाहिए? देखो क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होता है ना, इसकी बड़ी बहुत बहुत खूबसूरत बात ये है, वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो ये कैरी करता है, वो ये है कि जब तक ये आपके साथ अलाइंड है, ठीक है, जब तक ये अपना पर्पस सॉल्व कर रहा है, जो भी आपने पहना है जिस भी पर्पस के लिए उसको आपने मैनिफेस्ट जो भी किया है, तब तक वो आपके साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बट द मोमेंट इट ब्रेक्स, यू नीड टू रिप्लेस द ब्रेसलेट, Yes, क्योंकि the टूटेगा same भी thing वो has खुद ही। yes, the same thing has happened with me. Like somebody gave me a crystal to wear for protection. हम्म I'm forgetting the name of the crystal. So I was wearing it in my neck because I can't wear bracelets. And हम्म one day, it out of nowhere, it just broke. हम्म And then I asked my friend कि ये कैसे टूट गया ऐसे, अब do we have to change it or what? Then she told me हम्म that I think the purpose of the crystal is over, so it हम्म broke. She told ये me this. हम्म। बहुत बड़ी केसेस में ऐसा ही होता है, जब आपका पर्पस अचीव हो जाता है उसके बाद ये अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक हो जाए तो उस समय आप उसको नहीं पहनेगा, कहीं उठाओ दोबारा वो करो, नो। और फिर वो दिन नहीं में, पहनना।
हाँ, और गुरप्रीत जी पूछ रहा है कोई कि दिन में हमें कितने घंटे पहनना चाहिए, ये भी। क्रिस्टल तो आप पहनो, जितने मैक्सिमम आवर्स पहन सकते हो पहनो। रात को आपने उतारना है तो उतार सकते हैं, स्टूडेंट्स के बट लिए नहीं कौन तो पहनो। जी। और ये भी याद रखिएगा, जो हम जब क्रिस्टल पहनते हैं ना, ये क्रिस्टल क्या काम करते हैं, मैं दिन भर पहनती हूँ लेकिन मुझे सुबह इसको अपना मैनिफेस्ट करना पड़ता है अपने हाथ में डालकर। अदरवाइज तो ये एक रेली पत्थर है, कोई काम नहीं करेगा। मेरी मैनिफेस्टेशन काम करती है इस पे। मैं जब रोज सुबह पहनती हूँ, अपने हाथ में रख के जोत के सामने अपने आप को मैनिफेस्ट करती हूँ, तो पहन लेती हूँ। उसके बाद रात को अपने पिलो के नीचे रख देती हूँ। अगर नहीं भी कभी भूल भी जाऊं तो जब मैं नहाती हूँ तो पानी से वॉश भी हो जाता है। तो कोई ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ जी। जैसे एक प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल हम पहनाते हैं, नया क्रिस्टल है ये बहुत अच्छा, जिसकी माला भी पहनाते हैं मंगल दोष के लिए, करुंगली का क्रिस्टल, करुंगली है ना, ये भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है ये। अभी किसी ने पूछा था बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए सिट्रीन। मैम मैंने पूछा था, मैंने पूछा। सिट्रीन, बच्चों के लिए सिटी सिट्रीन। मतलब फिर कुछ भी बिना उसके देखे कुछ भी पहना सकते हैं। हाँ, वो बिना देखे उसके कुछ भी पहना सकते हैं, बट हमें साथ साथ ये देखो, बार बार मैं बोल रही हूँ कि हमें साथ साथ ये जरूर स्टडी करना पड़ेगा कि सिर्फ हम्म। एजुकेशन ही पर्पस है, या कई बच्चे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हंसी भी आती है सुन के, हैरानी भी होती है, बट ऐसा है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ता पढ़ता कुछ और सोचने लग जाता हूँ। हाँ हाँ, मेरा बेटा कई ऐसा बार ही होता बच्चे ओवर थिंकिंग में ही होते हैं, कई बार है। हाँ। बच्चों का ध्यान ही कहीं और होता है, गेम्स में होता है, तो कुछ और ही चल रहा है। तो उसकी वजह से फिर हम मिक्सिल्स बनाते हैं। ओके। ठीक है, नहीं तो मैम, सिट्रीन एजुकेशन का क्रिस्टल है। जी। हाँ जी, आगे बोलिए। मंगल दोष के लिए कौन सा क्रिस्टल है? कारुंगली। जी। ये जो मैम मांगलिक एजुकेशन के लिए होता है। amethyst दे सकते हैं, amethyst। एमेथिस्ट है क्रिस्टल, एमेथिस्ट कामिंग क्रिस्टल है, बहुत जो बहुत मांगलिक देखने में होते भी हैं, ब्यूटीफुल एंड वैसे भी बहुत अच्छा क्रिस्टल। जो मांगलिक होते हैं उनके लिए। कह रहे जो जो मांगलिक मांगलिक होते हैं, होते हैं उनके लिए क्या एमेथिस्ट? नहीं नहीं, जो मांगलिक होते हैं उनके लिए नहीं है एमेथिस्ट। नहीं मैम, हम मेरा लोग मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली मैम जो स्टडीज के लिए हम amethyst दे सकते हैं क्या, फोकस के लिए बच्चों को? देखो, फोकस के लिए भी मिक्सेल ही बनता है, यही मैंने आपको बोला ना कि ओके फोकस अगर डिस्टर्ब्ड है तो क्यों डिस्टर्ब्ड ओके ओके। है ना। तो फिर यही हम कोर्स में पढ़ेंगे, मिक्सिल्स बनाना, कि अगर एक बच्चे को मुझे एक ही ब्रेसलेट पहनाना है, मैं उसको दो तीन नहीं पहना सकती, तो मुझे उसके सारे इश्यूज उसी में कवर करने होंगे। सोचता ओके ज्यादा है, पढ़ते पढ़ते ध्यान इधर उधर चला जाता है, स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं है, ठीक है ना, और पढ़ाई भी अच्छे से कर ले, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी आ जाए, तो वो एक ही मिक्सल देंगे हम। यस, वन क्लियर प्लस है। जी, हमें क्रिस्टल को रोज चार्ज करना पड़ता है। जिस तरह आप सुबह उठ के अपने आप को चार्ज करते हो, अपना थैंक्स करके, अपना जो भी करके, अपने गुरु जी को, अपने प्रभु को अपना थैंक्स करके उनका एक अच्छा डे स्टार्ट करते हो, उसी तरह ये ब्रेसलेट को मैं जितना चार्ज करती हूँ, जितना मैनिफेस्ट करती हूँ, उतना ही मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम्म। क्रिस्टल्स को जो चार्ज एनर्जाइज, वो सब जो लंबा वाला प्रोसीजर है वो हम क्लास में पढ़ेंगे। जो हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं कि डेली चार्ज करना है, वो डेली चार्ज करना है इस वाइल वेयरिंग, बस आपने उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, उसको उस दिन की प्रोग्रामिंग देनी है कि आज आपने मेरे लिए ये करना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 हम जानते हैं इट इज रूल्ड बाय राहु। 4 नंबर राहु का नंबर है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? राहु की स्ट्रेंथ बताएगा मुझे कोई? जो लोग 4 नंबर से रूल करते हैं उनका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और ओवर थिंकर भी होते हैं वो। ओवर थिंकर भी होते हैं, बट इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, वो टेक स्मार्ट होते हैं। हाँ, ये राहु वो का आई। युग है। हाँ। टेक स्मार्ट पीपल होते हैं ये, शार्प माइंडेड होते हैं। तो इसलिए देखो, जो जितना ज्यादा शार्प माइंडेड होगा ना, जितना ज्यादा किसी का दिमाग चलता होगा, तो वो उतनी ओवर थिंकिंग भी करेगा, हम्म। है ना। डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रहना ऐसे उनको पसंद नहीं होता। लॉजिकल, हार्ड वर्किंग, लॉयल, परफेक्शनिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, शार्प माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे वांट यूनिक ऑलवेज। 4 नंबर से जो लोग रूल करते हैं, दे आर लॉयल लाइफ पार्टनर्स।
रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं, ग्रेट एज एम्प्लॉयज। रिसर्च में इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि अभी हमने किसी ने बताया ना कि ये जो सोच लेते हैं वो ये करके छोड़ते हैं। ठीक है ना? तो जी, जब इसके बाद हम्म स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हम्म। जी सुमन मैम। हाँ, इसके बाद मेरे को आप होस्ट बना दीजिएगा। जी ठीक है। तो हम्म। जब हम 4 नंबर से रूल करते हैं, जो लोग या जिसके पास, देखो अभी कोई बच्चा है, मेरे को उसको आईटी में भेजना है। मैं अभी बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, जब हम कोर्स पढ़ेंगे तब हमें ज्यादा मिक्सर समझ आएंगे। अगर कोई बच्चा, किसी के पास 4 नंबर नहीं है, वो नंबर 4 से रूल नहीं कर रहा, ठीक है, तो और मेरे को उस बच्चे को एक आईटी स्ट्रीम में भेजना है, तो मुझे उसको राहु की स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी ना उसको राहु की स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ भी मुझे ऐसे देनी है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, पॉजिटिव आए, क्योंकि राहु वाले ओवर थिंकर भी होते हैं, और अगर कोई बुरी आदत, कोई नशा होता है, वो भी राहु ही देता है। ठीक है। तो हम इसको पहनाएंगे उसके लिए गार्नेट एंड रुद्राक्ष का ब्रेसलेट या हेसोनाइट ब्रेसलेट। गार्नेट एंड रुद्राक्ष एंड या फिर हेसोनाइट। जितने बच्चे भी कंपटीशन क्लियर करते हैं ना, या जो भी आप आईएएस या कुछ एग्जाम क्लियर करते हो, वो हमेशा राहु की दशा में ही क्लियर करते हैं। क्योंकि राहु आपको इतना ब्रेन शार्प करता है ना, और राहु ही आपको विनिंग वाली पोजीशन भी देता है। इसलिए लाइफ में राहु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा, जिन बच्चों के पास 4 नंबर नहीं होता ना, उनकी पावर लॉजिकल ज्यादा नहीं होती है। जब आपने कोई भी कंपटीशन क्लियर करना लाइफ में, कुछ भी, तो आपको आर्गुमेंटेशन, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज का आंसर वाई ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये बताइए। जिनके पास जितने ही वाई होते हैं, उतने ही वो लॉजिकल होते हैं, तभी आपके पास आंसर इतने होते हैं। एंड जो प्लान ए के बाद प्लान बी बना के रखता है ना, वो राहु वाले लोग होते हैं। हम थर्ड में क्या बोले? गार्नेट, रुद्राक्ष और हेसोनाइट। एस्ट्रोनाइट। ओके। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब हमारा कोर्स? ये बताइए, अब तक जो भी आपने पढ़ा, कैसा लग रहा है ये हमारा? अच्छा हाँ है। मैम, बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा इवन लग रहा है मुझे। गुरप्रीत मैम, आप थोड़ा इसका कंटेंट बताओ, इस कोर्स का हमारा, और क्या है, थोड़ा सा एक बारी। ओके। इस कोर्स में हम अ, जो मास्टर्स जो होगी ना क्रिस्टल्स की, हम इस कोर्स में फुल फ्लेज पढ़ेंगे। कहाँ से क्रिस्टल्स ओरिजिनेट हुए, फिर उसके बाद क्रिस्टल्स के क्या पर्पस है, किस चीज के लिए कैसा क्रिस्टल यूज होता है, क्रिस्टल की शेप्स क्या क्या हैं, कौन सी शेप किस पर्पस के लिए यूज की जाएगी। देखो ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर चीज के लिए अब हमें, हर घर के इंसान को हम ब्रेसलेट नहीं पहना सकते हैं, है ना। पता हमें सिर्फ ब्रेसलेट ही है तो हम खुद पहन सकते हैं, लेकिन हम हर इंसान को, हम अपने घर के आसपास के लोगों को सबको ब्रेसलेट नहीं बना सकते हैं। तो हमें बहुत सारी शेप्स हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्या है, ठीक है, और कौन सी शेप किस चीज के लिए यूज होती है, कौन से क्रिस्टल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं, चाहे वो मेडिकल इशू हो, कोई भी, बीपी, शुगर, थायराइड, एनीथिंग, कोई भी XYZ, कोई भी आप मेडिकल इशू, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके मिक्सल्स पढ़ सकते हो। ठीक है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सिर्फ मिक्सल्स, ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल स्टोन्स, ये सब नहीं, इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हम अपने क्रिस्टल एलिक्सिर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ वाटर कैसे चार्ज कर सकते हैं, और फिर हम उस क्रिस्टल के एडवांटेजेस जो है वो उस पानी में कैसे ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, और डिफरेंट शेप्स, कैसे कैसे हम उनको वेयर कर सकते हैं, जो ब्रेसलेट नहीं वेयर कर सकता वो और किस फॉर्म में वेयर कर सकता है। ठीक है। मिसिंग नंबर्स के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं, नंबर रेपिटेशन है कौन से क्रिस्टल्स हैं, कैसा इशू है। देखो जब हम इश्यूज पे आते हैं ना, तो एन नंबर ऑफ इश्यूज होंगे, एन नंबर ऑफ इश्यूज, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रिस्टल्स को चक्रास के अकॉर्डिंगली भी पढ़ेंगे। ठीक है। हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना सीखेंगे कि क्रिस्टल ग्रिड्स कैसे बनाएंगे, हम अपने आप को हील करना है, हमें कोई भी काम करवाना है, तो हमने क्रिस्टल ग्रिड्स कैसे बनाएंगे। ठीक है। और और कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसका हल उस क्रिस्टल के पास होगा। इवन आप क्लियर। अपनी विश मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, विश इसमें अपनी कॉर्ड मैनिफेस्टेशन। कटिंग कैसे करते हैं, ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं,
आपको थायराइड है, डायबिटिक है, और कैसे कैसे प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम हो क्रिस्टल हो गया, सकती है। नजर का और क्रिस्टल हो गया। और ये क्रिस्टल सिर्फ हम पहनने नहीं, हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मैं वो भी बढ़ाऊंगी कि हम जैसे आप सब लोग रेकी करते हैं, तो हम उसके अंदर उसकी कौन से क्रिस्टल की नाइव्स, कौन से क्रिस्टल के कौन से टूल्स होते हैं जिनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्रिड्स बनाते हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, किसी के कितने चक्रास इम्बैलेंस हैं, कल को हम रेकी में भी यूज करते हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो यूज कर रहे हैं। ठीक है। उन क्रिस्टल्स को कैसे एनर्जाइज करना है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। फिर हम क्रिस्टल्स को अपनी रेकी के साथ, टैरो कार्ड हम्म। रीडर्स भी होंगे यहाँ बहुत, ठीक है, स्विच वर्ड्स भी पढ़ते होंगे, उनके साथ हमने कैसे अलाइन करना है और फिर उनको हमने कैसे यूज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कंप्लीट हमारा बेसिक टू एडवांस है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो सब पॉइंट आपने हो सकता है क्रिस्टल बहुत जगह से किया हो, लेकिन आपको जो मिक्सल बनाने हैं ना, अब अगर किसी इंसान को आपने किसी प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल दिए, आपको वो कहेगा 3 क्रिस्टल पहनो, आप कहोगे मैं तो 3 नहीं पहनती। तो क्या करोगे आप? क्या नहीं दोगे? जब हमारा जो मिक्सल होता है ना, अब जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहने हुए, ये देखो, ये मैंने अ, मेरे मिक्सल है, दिख रहे हैं मेरा आपको? हाँ, दिख रहा है दिख रहा मेरा? है, आपने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। दिख रहा है ना, ये मिक्सल है, इसमें 3 तरह के मेरे क्रिस्टल्स हैं। और दूसरा देखो, इसमें भी मेरे 3 तरह के क्रिस्टल्स हैं, इसमें भी। तो ये मिक्सल आप कैसे प्रोपोर्शनेट में पहनने हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ पहनने कौन हैं, से क्रिस्टल को हम किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, सबसे ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट कोई भी ये नहीं मिक्स है। कर सकते। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात, क्रिस्टल की पहचान कैसे करना, ये भी आप इसमें सीखेंगे। अब अगर मार्केट में आप चले जाओ, जो दिल्ली जैसी पटरी बाजार में आपको 20 रुपए का भी क्रिस्टल मिल जाएगा, 30 रुपए का भी मिल जाएगा, लेकिन वो क्या है, प्लास्टिक के क्रिस्टल्स हैं हमारे, वो काम नहीं करते कभी भी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी क्या है क्रिस्टल्स के लिए। और जब आप बेसिक टू एडवांस में जो मिक्सल पहनते हो ना, उसके बाद आप अपने किसी को दे भी सकते हो क्रिस्टल, अपना काम भी कर सकते हो। मैं कहती हूँ देने की बात, काम करने की बात तो दूर है, लेकिन जो आप लोगों की हीलिंग इसके साथ कर सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। और ये हमारा 5 डेज का कोर्स आ रहा है, हमारा मंडे से स्टार्ट होगा ये कोर्स हमारा। लेकिन अभी इसकी जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज है 3500 है, लेकिन जो अभी करवाएंगे उनके लिए 3200 है। उनके लिए 3200 है, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अभी आपने सुन लिया हमारे स्टूडेंट से कि हमारा ये एक्टिव रहता है, हमारा ग्रुप बंद नहीं होता। आप अपनी प्रॉब्लम्स डालोगे, कुछ भी करना चाहो, आपको क्रिस्टल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भी सब आपको मैम बताएंगी कि क्या है इसमें। इसमें क्रिस्टल की पहचान करने से लेके क्रिस्टल को यूज कैसे करना है, एनर्जाइज कैसे करना है, एक ब्रेसलेट कैसे बनाना है, वो तक आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। मैम क्रिस्टल भी देते हैं आप? जी, क्रिस्टल्स भी दिए जाएंगे। अब मैंने ये जो पहने, इसको मैं एनर्जाइज भी तो करती हूँ ना। कैसे एनर्जाइज करूंगी, क्या क्या मेरा वे है इसको एनर्जाइज करने का, और मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना है इसके लिए। मेरी प्रोग्रामिंग तो तभी होगी ना जब मैं इसको मैनिफेस्ट करूंगी अपने हाथ में लेकर इसको। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों को बाहर दे सकती हूँ। बड़े सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैम हम कोई मंत्रा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्रिस्टल से उनको ट्रीट कर देते हैं। आप ये बताओ, आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी हम क्रिस्टल रख के उसको ट्रीट कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई भी आप, किसी को कुछ भी। तो इस ये कोर्स हमारा में हम इस कोर्स में हम वास्तु से भी क्रिस्टल्स रिलेट करेंगे। आपकी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी क्रिस्टल्स का तो। कोऑर्डिनेट, न्यूमरोलॉजी का तो हम पढ़ेंगे ही, हेल्थ इश्यूज का पढ़ेंगे, और जो बेसिक इश्यूज चल रहे हैं, जॉब है, प्रमोशन है, मनी, एजुकेशन, नजर, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। प्लस वास्तु के हिसाब से भी क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना है, कैसे प्लेस करना है, वो भी बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो आज आप सीख ही रहे हो, और वास्तु के हिसाब से और भी आप सीखोगे। लेकिन जो अभी अपनी बुकिंग करवाएगा उसके लिए 3200 है, अदरवाइज 3500 है। 5 डेज का कोर्स है, 5 से 6 हो सकता है, ये आप सबको हमें मालूम है। और इसमें पीटीएफ और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और आपका लाइफ टाइम वो रहता है इसमें हमारा ग्रुप। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, आप अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो भी पेमेंट हाँ करेंगे अपना नेम और स्क्रीनशॉट साथ भेजिएगा, राइट? हाँ जी, गुरप्रीत जी प्लीज। ठीक। हम्म। मैम। हाँ जी। जी। मैम जैसे बोला जाता है कि 4 नंबर एनिमीज है किसी किसी नंबर्स का, जैसे 9 नंबर्स का एनिमी है।
लाइक दैट, तो उन लोगों को भी चल सकता है उस नंबर का क्रिस्टल वेयर किया हुआ? यस। क्रिस्टल्स में हम 3 नंबर वाले को 6 नंबर का क्रिस्टल पहना सकते हैं, 1 वाले को 8 अच्छा, का वो पहना सकते हैं, 8 को 1 पहना सकते हैं। उसमें उससे कोई उसका प्रॉब्लम नहीं पॉजिटिव आती? इफेक्ट आएगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं आएगा। हम क्रिस्टल को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहना सकते हैं, एंटी नंबर्स के क्रिस्टल्स पहना सकते हैं, पर्सनल ईयर के क्रिस्टल पहना सकते हैं। ओके मैम। क्रिस्टल्स कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे लगा जैसे मेरी लड़की के लिए वो है। नहीं, हम पहनाएंगे। अब देखो, अगर कोई 1 नंबर वाला बच्चा है लेकिन उसको हमने पावर देना है, उसको मिक्स ग्रेड में मिसिंग है 8 नंबर, Yes, तो ma'am. हम उसको पार कैसे देंगे? हम उसको 8 नंबर की रेमेडी नहीं करा सकते, लेकिन हम उसको 8 नंबर का क्रिस्टल पहना सकते हाँ, क्योंकि हैं। नेम मैंने नेम यही उसमें बताया ना, नहीं। जैसे 4 नंबर है, अगर नंबर 4 है, तो ऐसे राहु हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। नाम थोड़े ना हम 4 पे लेके आएंगे कि हम नेम न्यूमरोलॉजी करके हम 4 पे नेम ले आए, वो हम नहीं करेंगे, है ना। ऐसे हम 4 की कोई भी एनर्जी एक्टिव नहीं करेंगे। बट अगर हमें 4 नंबर की पार चाहिए, तो हम 4 नंबर को 4 नंबर का हम क्रिस्टल बना सकते हैं। जैसे मैम जैसे मुझे एक पूछना हम्म था, जैसे मेरी लड़की की ग्रेड में एंटी कॉम्बिनेशन है, जैसे हम्म 9 4, हम्म वापस 9 4 2 4, ऐसे कुछ उसके कॉम्बिनेशन है जो एंटी होते हैं, तो हम्म उस कॉम्बिनेशन में भी वो डाल सकती है, क्योंकि फोर यस, उस फोर उसका कॉम्बिनेशन में भी। निगेटिव ही आ रहा है सब एंगल में। नहीं, हम उसकी देखो, अब वो एंटी नंबर्स है ना, हम उस कॉम्बिनेशन में भी पहनाएंगे कि वो एंटी नंबर्स का इफेक्ट नहीं आए। एंटी नंबर्स का इफेक्ट आता ही नहीं है क्रिस्टल में। 4 वाले को 9 का बनाओ, 9 वाले को 4 का बनाओ। मैंने आपको बोला कि क्रिस्टल्स हम ऐसे बनाते हैं जिसकी जो मिसिंग नंबर है, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है। ओके मैम। ठीक है ना। और हमने ये ध्यान ही नहीं देना कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है। हमने उस नंबर की पार अगर देनी है, जैसे अभी किसी ने पूछा नंबर 5, नंबर 5 का क्रिस्टल, जो बेसिक क्रिस्टल है नंबर 5 का, वो है ग्रीन एवेंचुरी। यस मैम, ठीक है। आपने बोला मेरी डॉटर का जो ड्राइवर कंडक्टर है 4 और 9 है। ठीक है। तो 4 और 9 से कुछ उसको प्रॉब्लम्स भी तो आ रही होंगी, क्योंकि इसका एंटी ड्राइवर नंबर और है। कंडक्टर 4 और 9 ही है, उसका डबल हम्म, बी एंड डी एंड 9 दोनों 9 ही है। दोनों 9 है। हाँ, पर उसके ग्रेड में 4 नंबर आ रहा है, जो हर नंबर से उसका एंटी हो रहा है। एंटी हो रहा है, हाँ, तो कोई बात नहीं, हम वो उस नंबर को बैलेंस भी करेंगे। अगर किसी कोई एंटी नंबर से रूल करता है ना, ड्राइवर कंडक्टर एंटी है जिनके, तो उनके एनर्जीज में भी प्रॉब्लम आएगी। या तो वो ओवर थिंकर होंगे, या वो फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे, कुछ ना कुछ देखो एंटी नंबर से रिजल्ट आएगा। रहेगा। ठीक है ना। तो हम उस रिजल्ट को भी बैलेंस कर सकते हैं क्रिस्टल्स के साथ। ओके मैम। और एक ये पूछना था मैम, जैसे क्रिस्टल्स आ, हम लोग आपके पास से परचेज कर सकते हैं, बट हम्म अगर बनाना भी है, यानी कई बार ब्रेक हो जाता है, तो वो भी उसमें बताया जो जाता है? क्रिस्टल्स आप मेरे से, मैं आपको यही बात, हम बात यही सुमन मैम और मिक्सिल हम जो बात हम कर रहे बोल थे। रहे हैं ना आरबी मैम, जो हम मिक्सिल बोल रहे हैं उसको बनाना ही बोल रहे हैं कि कैसे आप चार चार क्रिस्टल से वो बना आप सकते। बनाओगे, ओके आप वो ही आप मैम। बनाओगे, आप यस, बनाओगे हमसे, तो वो आप होलसेल में सिखाएंगे आप, लोगे। वो क्लास में सिखाएंगे हाँ हाँ, आपको। वो मैं आपको हाँ, क्लास में सिखाऊंगी। ओके मुझसे मैम। तो आप ज्यादा क्रिस्टल्स लोगे ना, मतलब होलसेल में लोगे ना, तो 4 4 करके कैसे, 4 से 5 से 6 से कैसे बनाना है ब्रेसलेट, वो तो आप बनाओगे, मैं आपको सिखाऊंगी बनाना। अब मेरे जो बाहर जितने भी क्लाइंट हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनको क्रिस्टल्स ही भेजती हूँ, क्रिस्टल्स सब ही क्लाइंट्स, भेजती सब क्लाइंट्स के पास, इनफैक्ट मेरे खुद की क्लाइंट्स है दुबई में, कनाडा में, सब क्लाइंट्स के पास क्रिस्टल्स ही जाते हैं। हूँ। और गुरप्रीत जी, आज एक ऐसा क्रिस्टल बताइए जो सबके लिए बहुत जरूरी है और सबको पहनना भी चाहिए। क्या प्रॉब्लम, क्या चीज है यहाँ पे जो सबने कॉमन है? बताइए, जैसे सब हम में ऑकल्ट कॉमन से, सी क्या चीज होती है, एक चीज बताइए जल्दी से। एक मैम मनी टाइम, रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। फाइनेंस टाइम, फाइनेंस होगा मैम। टाइम और मनी। मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। मनी अगर मैं रिलेटेड, हेल्थ इनमें से रिलेटेड। ये अगर गुरप्रीत जी, अगर इनमें से मैं, इन्होंने बोला टाइम और फाइनेंस को हैंडल कौन कर सकता है, ये भी तो बताओ मुझे, हैंडल कौन करेगा? मेरी विजडम, फाइनेंस आई मेरी थिंक विजडम सनी 8 नंबर। नहीं, टाइम और फाइनेंस को कौन हैंडल करेगा? मेरी मनी एंड विजडम। इमोशंस, इमोशंस हैंडल अगर करेंगे ना मेरे में इमोशन। अगर मेरे में विजडम ही नहीं है, मुझे इनकी वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगी? मेरे लिए तो बेकार है टाइम और फाइनेंस। तो हम सबके लिए जो एक जरूरी है, विजडम। और मैं ये कहती हूँ सबके लिए ग्रीन एवेंचुरी पहनना
बहुत मस्ट है। बहुत जरूरी है भाई। अगर विजडम होगी तभी तो पता चलेगा फाइनेंस क्या है। अभी पैसा चाहिए, तभी तो टाइम की कीमत पता चलेगी मुझे। अगर जब विजडम ही नहीं है तो मुझे क्या पता, कुछ भी होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम सबको ग्रीन एवेंचुरी ब्रेसलेट जरूर जरूर पहनना चाहिए, जिससे मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, मेरा ऑरा भी अच्छा होता है, और लाइफ में राइट और रॉन्ग में डिफरेंस भी पता चलता है। और कहते बेसिकली हैं उसी को पहनने के बाद हमें ये समझ आएगा, जो हम सारे यहाँ इतने कंफ्यूज्ड बैठे हैं कि हमें चाहिए क्या। भाई, राइट में लाइफ में राइट डिसीजन भी तो लेना है, वो कैसे लूंगी। फिर हम यही कहेंगे, ओह देखा कितनी फूल हूं, हर बारी गलत डिसीजन ले जाते हैं। फिर हस्बैंड कहते हैं तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, जैसे अभी हरलीन ने बोला ना। तो कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड भी ऐसा बोलते होंगे, किसी के फेस पे बोल देते, किसी के वैसे बोल देते होंगे। तो विजडम होना बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे राइट, कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट हिट करना, राइट टाइम पे राइट बात करना। तो ग्रीन एवेंचुरी सभी को पहनना चाहिए। और दूसरा, मैंने अभी भी बीच में बोला था, अगर आपके सास बहू के रिलेशन स्पॉइल हो रहे हो तो उस समय मून, आंख बंद करके दोनों को पहना देना, आंख बंद करके दोनों को। और जब कोर्स में आ जाएंगे तो मिक्सिल पता चल जाएगा कि आंख बंद करके कौन सा मिक्सिल बनाना है। लोग आपको बात बोलेंगे, सामने वाला आपको बात बोलेगा और आपके दिमाग में घूमेगा कि मुझे इसको ये पहनाना है। 5-6 डेज में ऐसे तो एक्सपर्ट करके भेजेंगे। मैम वन और क्वेश्चन। इवन जो विश मैनिफेस्टेशन होता है वो भी बड़ा खूबसूरत है, जो इसमें हम्म। आपको वो कॉर्ड कटिंग से बताते हैं, पेंसिल्स है जो भी उनके, और जो टंबल्स आते हैं ना वाइफ हस्बैंड की रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, बच्चों की शादी नहीं हो रही उनके लिए भी सब। बहुत सारी चीजें होती है, कॉइन्स और होते हैं जो आप कुछ आपकी नहीं कैरी डेट कर ऑफ बर्थ सकता। से ही मैम आपको वास्तु भी बता देंगी, न्यूमरोलॉजी तो बता ही रही थी साथ साथ की क्या है। ये सब इसके बीच में आएगा। जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, अगर मैं कहूँ, मिक्सल। हम सब एक किसी को लेना हो, अच्छा जी मुझे 3 ब्रेसलेट भेज देना, 3 ब्रेसलेट इतना, ओ आ भी गया। अब मैं पहनूं कैसे, 3 तो बहुत कैसे? गंदा लगता है, कैसे पहनूं। तो मैं एक में ही 3 का कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ। अभी एक बच्चे को दिलवाया था, जिस बच्चे के लिए मैंने आपको सबने हीलिंग की थी, आपको याद है, एक बच्चे के लिए सबने हीलिंग की थी, यश, यंग गाइस के लिए, और उसकी यस मम्मा का मैम। खून से जा रहा था। उन्हीं हम्म। से मैंने, इन्हीं से ब्रेसलेट लेके उस बच्चे को भी भिजवाया। हम्म। देखो कितना इफेक्ट आ रहा है ब्रेसलेट, और आप सबकी हीलिंग कितना काम कर रही है, कितना काम कर रही है। मैं आपको बार बार बोलती थी, उस मदर का इतना आ रहा है और वो बच्चा भी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप ये देखिए। आपको क्या लगता है कि खाली मेडिसिन से या ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं, आप सबकी हीलिंग से और ब्रेसलेट से। उसकी वाइफ क्या करती है, सुबह उसके ब्रेसलेट को जोत के आगे घुमा के मैनिफेस्ट कर देती है उसको, जो जो की क्या है। तो ये मैं तो इनको ये इस चीजों को ये मानती हूँ, जहाँ हमारे क्रिस्टल्स हैं या हमारे वो है, मैं कहती हूँ दवा के साथ दुआ भी काम करती है, मेरी दुआ भी काम करती है। आजकल हम बड़े इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे आइसोलेट होते जा रहे हैं, बड़े क्या, हमारे घर के बड़े भी आइसोलेट होते जा रहे हैं, बात करना पसंद नहीं करते, मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों को एडिक्शन है, किसी को फोन का एडिक्शन है, किसी को किस चीज का एडिक्शन है। हमने देख लिया एक यंग बच्चा कैसे एडिक्शन में आ गया। और अगर आज हम नजर मारें तो हमारी फैमिली में भी आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, लेकिन फर्क इतना है, हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। अगर मेरे को उसकी मदर ने बताया, मैंने आप सबको बताया, तो हीलिंग मिली ना उस बच्चे को। आप ये देखिए ना, ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है ना, आप और हमारे में से किसी का बच्चा भी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमेशा ये क्या करें, शेयरिंग इज केयरिंग। और मैम बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ाती है, बहुत खूबसूरत। जो इनकी मास्टरी है ना मिक्सिल वाले में, मिक्सिल करने में, आप जब आप रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्रिस्टल भी तो देना ही पड़ेगा ना, अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा साथ साथ। तो उसमें आपकी मास्टरी उसमें भी हो जाती है। ये छोटी छोटी हमारे कोर्स होती है, छोटी छोटी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है।
जिसके लिए लेना होता है। और ये अब आपको मालूम पड़ ही गया है कि क्यों हमारी एनर्जी एक्सचेंज इसमें जरूरी होता है। और आप सबको ही पता है कि आप किसी को हीलिंग देंगे तो ऐसे नहीं देंगे। अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए हम दे रहे हैं। जब आप ग्रैंड डे के मास्टर्स नेट पे इशू है शायद। और तो मैम जब हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था, इसमें आप क्रिस्टल ट्री भी बनाना सिखाएंगे क्या? क्रिस्टल। क्रिस्टल ट्री तो देखो, उसके लिए क्रिस्टल्स में होल करना पड़ेगा ना, चिप्स में। ओके। वो तो अपनी अपनी आज आर्ट है हर किसी की, चल रहे आज। है ना। मैं तो आपको क्रिस्टल्स बताऊंगी कि किस चीज के लिए कौन सा क्रिस्टल आपने देना है। एक पर्सन कोई भी आपके सामने आता है, वो उसने सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं, वो सिर्फ ये बोलता जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे हरलीन जी मेरे सामने बोली, तो वो सिर्फ ये बता रही है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो आपके दिमाग में चलता है ना कि मैंने उसको ये हीलिंग देनी है, ये हीलिंग देनी है, तो साथ साथ आपके दिमाग में आएगा कि मैंने उसको ये क्रिस्टल पहनाना है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम हीलिंग करते हैं और साथ में हम क्रिस्टल पहनाते हैं ना, क्रिस्टल पहना के सामने वाले पर्सन की हीलिंग की जो पार होती है ना, ग्रास्प करने की, वो बढ़ जाती है। जो रिजल्ट आप उसको लेट दे पाओगे, वो उसको रिजल्ट जल्दी आएगा, इफेक्टिव हो जाएगी। क्रिस्टल्स जो है वो तो हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं हमारा, ठीक है ना। हमारा खुद का ऑरा एक जब क्रिएट कर देते हैं ना, उस ऑरा को वो पॉजिटिव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तभी हम अभी बात कर रहे थे ना कि क्रिस्टल ब्रेसलेट्स क्यों टूटते हैं। वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उनका भी तो, क्योंकि ये ब्रेसलेट है ना, इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। जेमस्टोन्स क्रैक हो जाते हैं जब अपना पर्पस सॉल्व कर देते हैं। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट तो नेचुरली टूटना ही है। और या फिर जब क्रिस्टल ब्रेसलेट तब टूटेगा जब भी किसी को पहनाया जाएगा, जब क्रिस्टल की एनर्जी हायर लेवल की है, और वो अभी पर्सन जो है वो लो वाइब्रेशन पे, लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। आई गेस आप सब रेकी वाले हो, आप समझ सकते हो ये वाली बात, कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन लो फ्रिक्वेंसी पे कैसे वाइब्रेट करता है, जब वो बड़ा कुछ ले ही नहीं पा रहा, हाँ जी, जब वो इस पांडुज लेवल अभी पे आपका है। क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 मिनट। और ये बताइए कैसा लगा आज का हमारा आपको ये क्रिस्टल